हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इससे पिछले वीडियो हमने अपलोड किया था प्यारे बच्चों। उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के उसमें हमने प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात की थी। उसमें हमने निर्माण की विधियाँ पढ़ी थी एल्डिहाइड और कीटोन की एक साथ में। ठीक है, ग्रिग्नार अभिकर्मक नंबर 6 तक हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। नंबर 7 जो है हम इसमें पढ़ेंगे निर्माण की विधि। ओजोनी अपघटन हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, कैल्शियम बेरियम लवणों के शुष्क आसवन से, एल्काइनों के जल अपघटन से एंड ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ये रिएक्शंस हम स्टडी कर चुके हैं। प्रिपरेशन मेथड्स नंबर 7 हमारी रिएक्शन है जो हम स्टडी करेंगे। नंबर 7 है हमारी रिएक्शन डाई हेलाइडों के जेम डाईहेलाइडों के जेम डाईहेलाइडों के जल अपघटन से। जेम डाईहेलाइडों के जल अपघटन से स्टडी करेंगे। तो जेम डाईहेलाइडों का जल अपघटन करना है प्यारे बच्चों। तो जल अपघटन करेंगे जेम डाईहेलाइडों का। जेम डाईहेलाइड हमारे पास में है, जैसे हमने ले लिया CH3 CHCl Cl। आप जानते हो जेम डाईहेलाइड क्या होते हैं। एल्किल हेलाइड वाले चैप्टर में आपको बताया गया था, यदि सेम कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, तो वो कहलाते हैं जेम डाईहेलाइड। ठीक है, यदि अलग अलग कार्बन परमाणु पर निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो कहलाते हैं बिस डाईहेलाइड। ठीक है, तो जेम डाईहेलाइड लेते हैं, इसका कराते हैं जल अपघटन। एक और हम जेम डाईहेलाइड का यूज करते हैं CCl Cl एंड CH3। इस प्रकार से जेम डाईहेलाइड ली। इसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसके साथ कराते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। 2 KOH मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्या निकाल देंगे इसमें से? वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे। इसमें हमने क्या किया? KCl मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे। कितने KOH लेते हैं यहाँ पर हम? 2 KOH मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? KCl को बाहर निकाल देते हैं। कितने KCl मॉलिक्यूल? 2। दोनों ही रिएक्शन में KCl को बाहर निकाल दिया। फिर क्या बचता है? CH3 CHOH एंड OH। फिर CH3 OH एंड CH3। इस प्रकार से एल्कीनोल्स का निर्माण हमने कर लिया है। ओके, एल्कीनोल का निर्माण कर लिया। ये इनकी एल्कीनोल जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसको जब हीट करते हैं तो इनमें से क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर निकाल देंगे। इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये H2O इसमें से बाहर हमने निकाल दिया। क्या बच जाता है प्रोडक्ट? CH3 CHO इसमें बन गया, और इसमें क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो कीटोन और एल्डिहाइड का निर्माण कर लिया। ओके, कीटोन और एल्डिहाइड का निर्माण हमने किया है। सबसे पहले एल्डिहाइड का निर्माण किया। जब जेम डाईहेलाइड हम लेते हैं, एथिलीडीन क्लोराइड हम लेते हैं, और इसमें प्रोपिलीडीन क्लोराइड लेते हैं। प्रोपिलीडीन क्लोराइड, ये एथिलीडीन क्लोराइड या 1,1 डाइक्लोरोइथेन एंड 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्वस KOH के साथ, तो एल्कीनोल बनते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, और इसमें से जल निकालने पर क्या बन जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम नंबर 7 रिएक्शन कंप्लीट करके नंबर 8 रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। एंड जेम डाईहेलाइड के बाद में नंबर 8 रिएक्शन है हमारी नेफ रिएक्शन, नेफ अभिक्रिया। और नेफ अभिक्रिया में देखो हम लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड और टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड। प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड हम इसमें ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ये प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड हम लेते हैं, और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ कराते हैं? ये NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH2H, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, CH2H लिखा जा सकता है। NaOH को हम यहाँ पास में लिख दें, इसके OH Na इस प्रकार से पास में लिख दिया। यहाँ से क्या निकाल दिया? H2O। इसी प्रकार से NaOH को यहाँ पास में लिख देते हैं प्यारे बच्चों, OH Na इस प्रकार से लिख देते हैं NaOH को पास में। यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को इसमें से भी रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। और आप देखोगे इसमें से जल का अणु बाहर इसमें निकाल दिया, और इसमें भी जल का अणु बाहर निकाल दिया। इसमें बच जाता है NaCH2NO2, और इसमें बच जाता है CH3 CNaNO2 इस प्रकार से। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास में बचते हैं। आगे क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसमें हम
कंसनट्रेट या डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसका क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं। जैसे हम ऑक्सीकरण कराएंगे इसमें से हम 2 बॉन्ड तोड़ देंगे, NaNO2 को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो CH2O का मतलब क्या है, HCHO, क्या बन गया, HCHO का फॉर्मेशन हो गया। NaCH2NO2 मतलब ऑक्सीकरण करा रहे हैं, 2 बंद तोड़ दिए, NaNO2 को रिमूव कर दिया, CH2O मतलब HCHO बन जाता है। ठीक है, फिर H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, वही हम क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। इस प्रकार से ये बॉन्ड ब्रेक किए, NaNO2 इसमें से भी बाहर निकाल दिया, NaNO2 को रिमूव किया और कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 बंद टूट रहे हैं, 2 बंद नए बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये एल्डिहाइड बन गया और एक में क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो नेफ अभिक्रिया के द्वारा भी किसका निर्माण किया जा सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। नेफ अभिक्रिया हमने ये लिख दी है, इस नेफ अभिक्रिया के द्वारा हमने किसका निर्माण कर लिया है, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर लिया है नेफ अभिक्रिया के द्वारा। ओके, फिर नंबर 9, रिएक्शन नंबर 9, ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से। क्या करेंगे, ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से। तो ग्लाइकोलों का ऑक्सीकरण करेंगे, CH2OH फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, CH2OH ये फर्स्ट रिएक्शन लिखी, ये दूसरा ग्लाइकोल की रिएक्शन लिखी, CH3 CHOH एंड CH2OH। फिर तीसरे ग्लाइकोल लिया हमने, उसकी रिएक्शन लिखते हैं CH3 COH एंड CH3 OH। नाम है इसका पिनेकोल, इसका नाम है कोपेन ग्लाइकोल, कोपेन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल और इसका नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो इस प्रकार से 3 कंपाउंड लिए, एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पिनेकोल। रिएक्शन करते हैं, देखो ऑक्सीकरण करते हैं प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीकरण किया, ये ऑक्सीकरण हम तीनों रिएक्शन का कर देते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं, देखो ये 3 रिएक्शन लिख दी, उपस्थिति में किसकी करते हैं, CH3COO4 PB, इसमें भी ले लेते हैं CH3COO4 PB। लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ऑक्सीकरण लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में करते हैं, यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसमें से क्या निकाल दिया, H2O वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, इसमें से भी क्या निकाल दिया है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, इसमें से भी क्या निकाल दिया है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिए हैं। बॉन्ड डिसोसिएट कर देते हैं, इस प्रकार से हमने बॉन्ड डिसोसिएट और कर दिया। ठीक है, तो 2 बंद तो यहाँ से टूट गए OH और OH से, और एक CH2 एंड CH2 से बंद तोड़ देते हैं, तो CH2O एंड CH2O बच जाता है हमारे पास में। ठीक है, मतलब HCHO के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। इसमें आप देखोगे CH3CHO एंड CH2O क्या बच गया, CH3CHO एंड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। तीसरी रिएक्शन इसमें देखते हैं, इसमें क्या निकल गया, H2O निकल गया वाटर मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट बन गया CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें तीनों ही रिएक्शंस में क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो क्या करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिनिल ग्लाइकोल और पिनेकोल का जब ऑक्सीकरण करते हैं लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में
संपन्न होती है। लेड टेट्राएसीटेट की उपस्थिति में ये रिएक्शन संपन्न हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर हम ये नंबर 9 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब प्रिपरेशन मेथड एल्डिहाइड और कीटोन की जो हैं वो 7 की रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। दोनों की एक साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। देखो, दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ निर्मित किया जा सकता है। तो ये 9 अभिक्रियाएँ थी जिनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को निर्मित कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जिनमें केवल हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे, कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ भी पढ़ेंगे जिनमें हम केवल कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं केवल एल्डिहाइडों की अभिक्रिया। केवल एल्डिहाइडों की अभिक्रिया। तो केवल एल्डिहाइडों की अभिक्रिया में देखो प्यारे बच्चों, नंबर फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे हम स्टीफेन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? स्टीफेन अभिक्रिया। तो इसके लिए लिखेंगे एल्केन नाइट्राइल ले लिया हमने स्टीफेन अभिक्रिया में, और इसका हमें कराना है अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? SnCl2 प्लस HCl कैटेलिस्ट है, इसकी उपस्थिति में होता है। एक बंद टूट जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनता है CH3CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका हमें कराते हैं वाटर हाइड्रोलाइसिस, H2O के साथ वाटर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो OH एंड H इस प्रकार से करते हैं, ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, प्रोडक्ट इसमें निकल जाता है बाहर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसमें से बाहर निकल गया, NH4 हो गया Cl NH4Cl, और क्या बच जाता है CH3CHO मतलब एसिटेल्डिहाइड। ये क्या बन गया? एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड बन गया। CH3CN की रिएक्शन हम कराते हैं, अपचयन कराते हैं SnCl2 HCl की प्रेजेंस में, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हम H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। ओके, फिर स्टीफेन अभिक्रिया के बाद में नंबर सेकंड पे बात करेंगे। स्टीफेन अभिक्रिया के बाद में बात करेंगे हम आगे रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन की। रोजेनमुंड अपचयन की बात करेंगे तो देखिए CH3COCl एसिटिल क्लोराइड जो है, इस एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम करा देंगे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के साथ, अपचयन कराएंगे, और ये जो रिएक्शन है वो संपन्न होती है पैलेडियम उत्प्रेरक और BSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, इसमें से क्या निकाल देंगे? बाहर HCl को बाहर निकाल देंगे, और HCl को बाहर निकाल करके प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर जो PD हैं प्यारे बच्चों, ये एक तरह से उत्प्रेरक वर्धक की भांति काम में आता है। क्या आता है? उत्प्रेरक वर्धक की भांति काम में आता है। और BSO4 जो है वो उत्प्रेरक विष की भांति काम में आता है। उत्प्रेरक विष मतलब यह क्या करता है? अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है। ठीक है, अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? मंद कर देता है। उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया संतुलित होती है और एल्डिहाइड का निर्माण, एसिटेल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता? नोट करने वाली बात है प्यारे बच्चों, नोट यहाँ पर है, HCHO का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नोट है प्यारे बच्चों इसके लिए, HCHO का निर्माण इस अभिक्रिया द्वारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो CH3COCl लिया है एसिटल क्लोराइड, क्या लिया है? एसिटल क्लोराइड। एसिटल क्लोराइड तो स्थायी होता है, लेकिन जो फॉर्मिल क्लोराइड है HCOCl, ये HCOCl जो है यह कमरे के ताप पर क्या होता है? अस्थायी। कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। तो ये कमरे के ताप पर अस्थायी होने के कारण से ये रोजेनमुंड अभिक्रिया नहीं देगा और HCHO का निर्माण नहीं करेगा। CH3COCl जो एसिटल क्लोराइड है, यह PDBSO4 की उपस्थिति में अपचयित होकर के क्या बनाता है? एसिटेल्डिहाइड। लेकिन ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये नहीं बनता, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड जो है वह कमरे के ताप पर अस्थायी होता है, जिस कारण से ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है और HCHO का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हमने केवल एल्डिहाइडों की रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं केवल कीटोनों की अभिक्रियाएं।
केवल कीटोनों की अभिक्रियाएं। तो कीटोनों की अभिक्रिया देखते हैं। कीटोनों की अभिक्रिया हम देखेंगे, केवल कीटोनों का निर्माण करने वाली अभिक्रिया देखेंगे। तो एसिड व एसिटिक एस्टर का करना है आप चयन, तो ये लेते हैं CH3CO, CH2, CWC2H5। ठीक है, ये ले लिया प्यारे बच्चों एसिड व एसिटिक एस्टर। ये क्या ले लिया, एसिड व एसिटिक एस्टर। इस एसिड व एसिटिक एस्टर की रिएक्शन हम कर देते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ में। इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से HOK एंड HOK। एंड डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट हम इसमें बनाते हैं, ये हम बना देते हैं KOH ले लेते हैं इसमें, और यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, K2CO3 बाहर निकल जाता है। जैसे ये बॉन्ड डिसोसिएट किया हमने, और एक ये बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, एक ये बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, K2CO3 इसमें से बाहर निकल गया, एंड प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3CO CH3 एंड C2H5OH। एसीटोन का निर्माण हो गया है। तो केवल कीटोनों के निर्माण की ये विधि है। एसिड व एसिटिक एस्टर का हमें क्या करना है, इसमें क्षारीय अपघटन करना है। क्षारीय अपघटन करेंगे, K2CO3 निकल गया और एसीटोन का प्रिपरेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये केवल कीटोनों की रिएक्शन जो थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। भौतिक गुण, भौतिक गुण में पहला भौतिक गुण है प्यारे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन का। फर्स्ट भौतिक गुण हम पढ़ेंगे, नंबर 1 जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो प्यारे बच्चों जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, क्या है, ये गैस है, और C1 से C11 तक के क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड। एंड अबोव C12 है, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, ये इसकी फिजिकल स्टेट है। जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है, लेकिन C1 से C11 तक के एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और अबोव C12 क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नंबर सेकंड, गंध। प्यारे बच्चों जो एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उसकी तीक्ष्ण गंध होती है और रुचिकर गंध युक्त होते हैं, ये रुचिकर गंध युक्त होते हैं। एंड एल्डिहाइड जो होते हैं फलों के समान गंध होती है, गंदे होते हैं। कीटोन का उपयोग सुगंधियों के रूप में किया जाता है। इसकी अच्छी गंध होती है, इस कारण से सुगंधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रुचिकर गंध युक्त होते हैं। एल्डिहाइड की फलों के समान गंध होती है, कीटोन का उपयोग सुगंधियों के रूप में किया जाता है। ओके, ये थी नंबर सेकंड गंध, स्मेल। नंबर थर्ड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में बात करते हैं। क्वथनांक प्यारे बच्चों जो CO समूह उपस्थित होता है, CO समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल समूह, ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का। ठीक है, कौन सी नेचर होती है इसकी, ध्रुवीय प्रकृति होती है। ध्रुवीय प्रकृति के कारण इसमें से द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल प्रेजेंट होता है। इसमें कौन सा पाया जाता है, द्विध्रुव, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण इसमें प्रेजेंट होता है। इस कारण से ये क्या करते हैं, परस्पर पर ये संगुणित हो जाते हैं। इस प्रकार से
परस्पर ये जो मॉलिक्यूल हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के, ये परस्पर क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा संगुणित हो जाते हैं। तो ये एक तरह से डाइपोल अट्रैक्शन है, संगुणित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके जो क्वथनांक हैं वह संगत हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अधिक होते हैं। हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अधिक होने के पीछे यही रीज़न है प्यारे बच्चों की, ये परस्पर संगुणित होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल इसमें पाया जाता है, इस प्रकार से अट्रैक्शन होते हैं और ये अणु परस्पर जुड़ते चले जाते हैं, ये जुड़ करके बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जो कि आसानी से नहीं टूटता है, बॉन्ड आसानी से डिसोसिएट नहीं होता है, एनर्जी अधिक चाहिए तो क्वथनांक का मान इनका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल प्रेजेंट होता है और अणु परस्पर संगुणित होते रहते हैं। ठीक है, ये क्वथनांक की बात रही। इसके बाद नंबर 4 हम बात करते हैं विलेयता सोल्यूबिलिटी। और विलेयता में देखते हैं, विलेयता मतलब ये जल में विलेय होता है, जल में विलेय होते हैं ये, क्योंकि हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कार्बोनिल समूह देखा, इसमें हमने HOH वाटर के साथ रिएक्शन कर दी, इसकी HOH इस प्रकार से लिख दिया, फिर वापस हमने लिखा है इस प्रकार से एक और समूह जोड़ दिया। इनके बीच में क्या होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स किसका होता है, हाइड्रोजन बंध का होता है। इस प्रकार से इसमें क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो विलेयता मतलब ये जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय होने के पीछे रीजन ये है कि इसकी नेचर पोलर होती है, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और आसानी से किसके साथ बनाते हैं बंध, हाइड्रोजन बंध का निर्माण जल के अणुओं के साथ कर लेते हैं। जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होते ही ये जल में क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। तो जल में इनकी विलेयता होती है, इसका रीजन है इसकी ध्रुवीय प्रकृति और इसकी हाइड्रोजन अबंध बनाने की क्षमता जल के अणुओं के साथ में। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने 4 ये टॉपिक्स देखे हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, इसके भौतिक गुणों के। इस प्रकार से हमने भौतिक गुण इसके कंप्लीट कर लिए हैं। भौतिक अवस्था नंबर 1, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, गैस अवस्था में होता है। नंबर C1 से C11 तक क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। अबव C12 ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। गंध इनमें क्या होती है, रुचिकर, इसमें प्लेजेंट स्मेल होती है। और एल्डिहाइड में क्या होते हैं, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। एंड कीटोन का उपयोग सुगंधियों में, परफ्यूम्स में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी अच्छी स्मेल होती है। बहुत ही अच्छी स्मेल होने के कारण इसको हमें क्या किस में यूज़ किया जाता है, सुगंधियों में हम इसको यूज़ ले सकते हैं। क्वथनांक मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन करता है, ऑक्सीजन। चार्ज क्या आ जाता है नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। ध्रुवीय प्रकृति को ये दर्शाते हैं, जिस कारण से इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स होता है। एक दूसरे के अणु जो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और संगुणित होते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। इस कारण से इनका जो क्वथनांक है, इस कारण से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन्स। इसके समान जो अणुभार वाले सेम मोलिकुलर मास वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन एंड एल्काइंस जो होते हैं, सेम हाइड्रोकार्बन्स, सेम जिसमें अणुभार उपस्थित होता है, उनमें ये अधिक क्वथनांक रखते हैं, उनसे अधिक क्वथनांक इनका होता है। रीजन यही है कि इनमें अंतराणु संगुणन हो जाता है, अणु पास आ जाते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल इनमें पाया जाता है। ठीक है, लास्ट हमने देखा है विलेयता, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी, जल में विलेय होते हैं, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो वाटर के साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। वाटर के साथ अट्रैक्ट होकर के ये क्या करेंगे, जल के अणु के साथ संगुणित हो जाते हैं और एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जल में विलेय हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, स्कूल का चैनल है केमिस्ट्री ज्ञान बाय RK कुमावत, को आप सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अधिक से अधिक शेयर करोगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं सीनियर क्लास के, उन तक ये वीडियो पहुँचे और अच्छे से अच्छे वो स्टडी कर पाएँ और अधिक से अधिक बच्चों को इनका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।